हार्ड है, ऐसे चढ़ोगे तो असेंडिंग ऑर्डर, नीचे आओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो चढ़ाई होती है ऊपर की तरफ, इसे कहते हैं एसेंट, ASCENT। और जो ये नीचे की तरफ आते हैं डिक्लाइन, डाउनवर्ड स्लोप, इसे कहते हैं डिसेंट। और ये जो है, ए यू लुक डिसेंट मैन, आप बहुत सभ्य दिखाई देते हो। लो जी, डाइसेंट का मतलब होता है हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ, मतलब सबसे अलग आइडियाज होना, से असहमति, ठीक है। डिसेंट क्या होता है? इट मींस मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस, मतलब ये नीचे की तरफ। और डिसेंट मींस एक्सेप्टेबल, सेटिस्फैक्टरी, मॉडेस्ट, प्रॉपर, मतलब सभ्य। ही इज अ गैप हु हेल्प्स एवरीवन था यहाँ पर, हु हेल्प्स एवरीवन इन नीड, जो जरूरत में होता है। पहले का आंसर बताओ जल्दी से। अ कैंडिडेट शुड बिहेव इन अ डिसेंट मैनर। गुड। नितिन राजपूत, छोट बेटे पढ़ ले। और फिर तुम कहते हो सर हमारे पेपर नहीं निकलते, पेपर तुम्हारे बेटा इसीलिए नहीं निकलते। सर इतनी हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती बेटा। अगर तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो ना, तो बच्चे आपको, चलो इतनी नहीं आती, आनी चाहिए। आगे चल के हिंदी की स्पेलिंग तो सही लिख लेना लायक, नहीं तो एनडीए बेटा बहुत दूर हो जाएगा बच्चों। और सिर्फ तुम पेपर दे लोगे, निकाल लोगे, बट सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। तो कोशिश करो, ठीक है। डिसेंट आपको बताऊंगा कैसे इंग्लिश को इंप्रूव करना है। द गैप ऑफ द माउंटेन टुक नियरली 2 आवर्स, मतलब पर्वत, तो हमें नीचे उतरने में कितना टाइम लगा? 2 घंटे लगे। तो आंसर बोलो क्या हो जाएगा? डिसेंट। ठीक है दोस्त। द बीजेपी इज इन, ये तो आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस बच्चे ने पकड़ी बात, सर ये आप इस क्लास में ये फोटो लगवाए हैं, इसमें इन्हें सर्च करने में बहुत मेहनत लगी होगी। मेरे दोस्त, एक लाइन बोलूंगा मैं, क्या, चलो आपने उठाई ली बात। होता क्या है कि सक्सेस, सफलता सब देखते हैं। उसेन बोल्ट से ये पूछा गया कि आपने 9.58 कैसे अचीव किया, क्या ये वास्तव में इतना आसान है? उसने कहा हाँ हो सकता है, देखना बहुत आसान हो सकता है। और जिस दिन मैंने गोल्ड मेडल जब मैं जीता हूं, तो ये बहुत लोगों को एंटरटेनिंग हो सकता है। बट इसके पीछे जो 4 साल है ना दोस्त, वो सिर्फ मैं और मेरा कोच जानते हैं कि मेरी हड्डियों में भी पेन होता है ना, तब भी मेरा कोच कहता है चल खड़ा हो आगे बढ़। एक क्लास को लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि हो गया, लेकिन वो सिर्फ वो दर्द मैं ही जानता हूँ कि एक क्लास को जब बेहतर से बेस्ट बनाना, ठीक है, लाने के लिए मैं भी ला सकता था उसमें, आपको रख सकता था ये है, ये फट 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 फट, लेकिन उतना आसान नहीं होता दोस्त। वो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ही, कुछ होनहार स्टूडेंट, वही समझ पाते हैं कि किसी चीज के लिए एक टीचर को कितना दर्द हो, कितनी मेहनत लगती है। उस लगता है आसान होगा, बट नहीं है, बहुत छोटी छोटी। तो दिख जाता है कि कौन पूरी शिद्दत के साथ आता पढ़ाने के लिए, ठीक है। सेम केस उस माइकल फेल्प्स से पूछा गया था कि आपने इतने गोल्ड मेडल जीते, बोला मैंने जितने गोल्ड मेडल जीते वो छोड़ो, इसके पीछे आ जाओ। मैं इतने घंटे पानी में रहा कि मेरी हड्डियां भी गलने लगी, मेरी स्किन भी खराब पड़ गई। तो किसी चीज की सफलता के पीछे जो दर्द हो, कल जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे, दुनिया तुमसे ये नहीं पूछेगी। सिर्फ वो लोग तो ये कहेंगे कि सेलेक्ट हो गया, हमारी रिश्तेदारी है ये। वो तुम्हारे हर दिन जो तुम बिता रहे हो, दिन रात जो तुम जाग रहे हो, जो ताने सुन रहे हो, जो पसीना बहा रहे हो, जो गालियां तुम खा रहे हो, उसके बावजूद भी जो पढ़ रहे हो, उस दर्द को दोस्त कोई नहीं सुनने वाला है। वो बहुत कम लोग हैं जो उसको आपको जानते हैं। स्ट्रगल कोई नहीं पूछता। एक लाइन है वो मैं बाद में बोलूंगा, फिर कल बोलूंगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द बीजेपी